सुंदरवन नाम का एक घना सा जंगल हुआ करता था। जंगल बहुत घना था और अनेक प्रकार के जानवर भी थे। घना जंगल होने के कारण शाकाहारी जानवरों के लिए खाने की कोई कमी नहीं थी। इसी के कारण इन पर निर्भर इन्हें खाने वाले मांसाहारी जानवर भी जंगल में बहुत थे। सुंदरबन का एक बब्बर शेर था। शेर जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर तो था ही, साथ ही वो शिकार में भी बहुत अच्छा था। तो उसे जब शिकार करने की इच्छा होती तब वो वैसे अपना शिकार कर लेता था। एक बार भैंसों के झुंड को देखकर उसे इच्छा हुई कि उसे भैंसे का भी शिकार करना चाहिए। भैंसे जंगल के दूसरे कोने में रहा करते थे, जहाँ पर घास के मैदान तो बहुत थे, परंतु शेर के छुपने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। और शेर चूंकि छुपकर और घात लगाकर आक्रमण करते हैं, इसलिए शेर भैंसे का शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन वो शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले ले। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। एक बार शेर को सियार को देखकर एक युक्ति सूझी, जिससे वो भैंसे का शिकार आसानी से कर सके। उसने सियार को उस जगह ले जाकर छोड़ दिया जहाँ पर भैंसों का झुंड रहा करता था और कहा कि तुम पीछे से इन भैंसों पर जोर से चिल्लाते हुए हमला करो। इतना सुनते ही सियार डर के मारे कांपने लगा। महाराज, जान की खैर हो तो आपसे एक बात कहूँ। जब आप स्वयं ही भैंसे का शिकार नहीं कर पाते हैं, तो भला मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं इतने लंबे तगड़े भैंसे का शिकार कर पाऊंगा। शेर को ये सुनकर बहुत हंसी आई। उसने कहा, मैं तुम्हें कहाँ शिकार करने को कह रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जोर से चिल्लाते हुए भैंसों के झुंड के पीछे दौड़ो, जिससे भैंसों का झुंड घास के मैदान से बाहर निकले और मैं घात लगाकर उनका शिकार कर पाऊं। सियार ने ऐसा ही करा। एकदम से जब वो चिल्लाते हुए दौड़ा तो भैंसों का झुंड घबरा गया और शेर की ओर दौड़ने लगा। शेर चूंकि छुपा हुआ बैठा था, इसीलिए भैंसे उसे नहीं देख पाए और अपने नजदीक आते ही शेर ने जोर से छलांग लगाई और एक भैंसे को दबोच लिया। भैंसे को शिकार करके शेर बहुत खुश हुआ। सियार ने सोचा, शेर ने शिकार तो मेरे कारण करा, तो मैं भी सिंह व्रत हो गया। मतलब मैं भी अब शेर के समान हूँ। अब वह भी ऐसे ही बड़े शिकार करने के सपने देखने लगा। एक बार उसने देखा हाथियों का झुंड चला आ रहा था। बस फिर क्या था, उसने शेर से कहा, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि शेर उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका और उससे कहा कि देखो, हाथी का शिकार तो अकेले मैं भी नहीं करता हूँ, तो तुम ये गलती क्यों करना चाहते हो? परंतु सियार उसकी किसी भी बातों को सुनना नहीं चाहता और वो अपने में यह मानने लगा कि शेर उसे हमेशा अपने से छोटा बनाकर रखना चाहता है, इसलिए उससे शिकार नहीं कराना चाहता। ऐसा सोचकर उसने शेर को बोला, मैं तो शिकार करके ही रहूंगा। और वो पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। उसने देखा शेर अपनी गुफा में बैठकर उसे ही देख रहा था। उसे लगा शेर को नीचा दिखाने का यही सही मौका है और वो एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। जैसे ही वो कूदा,
वैसे ही हाथी ने अपने सर को झटक दिया और उसे जमीन पर ला पटका। अगले ही क्षण उसके सिर पर अपना पैर रख दिया। बेचारे सियार को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला और क्षण भर में उसका सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शेर पहाड़ के ऊपर से यह सारी हरकत देख रहा था। उसे ये देखकर दुख हुआ। तभी से यह गाथा कही गई, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति।